welcome to lecture number 26 of the chapter Share Capital, and we are doing comprehensive questions inclusive of pro rata. Let's move to question number 46. आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस में क्या होता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठे ही होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी को पता होता है कि किन को शेयर्स इशू करने हैं. जैसे एक पब्लिक कंपनी है, उसने पब्लिक ऑफर निकाला है, तो उसे नहीं पता शेयर होल्डर्स कौन होंगे, तो लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद शेयर्स अलॉट होते हैं. तो एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग. बट समटाइम्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है, मतलब कंपनी को पता है कि अपने वर्कर्स को शेयर्स देने हैं या अपने फ्रेंड्स को शेयर्स देने हैं, डायरेक्टर्स ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की है. तो इसके अंदर क्या होता है, अलॉटमेंट पहले ही पता होती है किसको देनी है, इस वजह से उसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का नाम दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 46. Sudarshan Limited invited applications for 1 lakh equity shares of 10 each. The shares were issued at a premium of 5 per share. 10 का शेयर, 5 का प्रीमियम, 10 plus 5, 15. The amount was payable as 8 on application and allotment. 8 रुपये application and allotment including 3 premium, and balance on first and final call, that would be 7, और वो 7 हो जाएगा 5 plus 2. So 10 का शेयर 5 5, 3 2 का प्रीमियम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल पे. The allotment was made to the applicant on the following basis. Applicants 80 to 60, 80,000 को दिए 60,000, applied, allotted, surplus, that is in rupees. 80 will get 60, 80 will get 60, 60 will get 40, 60 will get 40, and 10 were allotted nil. 10,000 को दिया कुछ भी नहीं. सो टोटल हुए 1.5 लाख, दिए हमने 1 लाख. एडवांस 80 60 20 20 इंटू 8, 20,000 इंटू 8, 1,60,000. इसे एडजस्ट करेंगे कॉल पे, अलॉटमेंट पे नहीं, अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के साथ है. एंड हियर 60 40 20 इंटू 8, 1,60,000. इसको करेंगे एडजस्ट कॉल पे. कितना एडजस्ट कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं. 60 इंटू 7, 4,20,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं, कम है. 40 इंटू 7, 2,80,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं, कम है. और इनको तो रिफंड ही करना पड़ेगा क्योंकि इनको तो कुछ पैसे शेयर्स दिए ही नहीं हमने. X who belong to first category was allotted 300 shares, failed to pay first call. Y belong to second category was allotted 200, also failed to pay first call. दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं पे की. Their shares were forfeited. The forfeited shares were issued at 12 per share, fully paid up. Pass journal entries in the books of the company. So दोनों ने कॉल नहीं पे की. फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 1,50,000 इंटू 8, 12 लाख. नो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठे है. शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 लाख. नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 lakh into 5, 5 lakh, to security premium reserve, 1 lakh into 3, 3 lakh, to calls in advance, 160 plus 160, 320,
टू बैंक, रिफंड, हमने रिफंड किया है 80, so 12 lakh minus 5 lakh minus 3 lakh minus 3, perfect. एंट्री नंबर 3. अब कॉल मंगवाई जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. 1 lakh into 7, 7 lakh. 1 lakh into 5, 5 lakh. 1 lakh into 2, 2 lakh. अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करेंगे. बैंक कॉल्स इन एडवांस क्लोज करना पड़ेगा और कॉल्स इन अरियर ओपन करना पड़ेगा. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 lakh. लेट्स मेक वर्किंग नोट. अमाउंट ड्यू, हमने 7 लाख मंगवाए जिसमें से कॉल्स इन एडवांस 3,20,000 तो आने ही नहीं. माइनस हु आर द डिफॉल्टर्स? The defaulters are X, who belong to first category, was allotted 300 shares, failed to pay first call, and Y, who belong to second category, was allotted 200 shares, failed to pay first call. So X and Y, X ने पैसे नहीं पे किए, X के पास शेयर्स हैं 300, 300 into 7 माइनस एडवांस, और Y ने पैसे नहीं दिए, उसके पास शेयर्स हैं 200, 200 into 7 माइनस एडवांस. कितना एडवांस देखना पड़ेगा. X है फर्स्ट कैटेगरी पे, 60,000 ने 1,60,000 का एडवांस दिया, 6,000 ने 16,000 का एडवांस दिया, 600 ने 1,600 का एडवांस दिया, तो 300 ने 800 का एडवांस दिया. और जो Y है वो सेकंड कैटेगरी का है, 40,000 ने 1,60,000 का एडवांस दिया, 4,000 ने 16,000 का एडवांस दिया, 400 ने 200 का एडवांस दिया, 400 ने 1,600 का एडवांस दिया, तो 200 ने 800 का एडवांस दिया. एक बार चेक कर लेते हैं. अलॉटेड, एडजस्टेड, 60,000 ने 1,60,000 का एडवांस दिया, तो 300 ने X एडवांस दिया, तो सॉल्व करके आ जाएगा X का एडवांस आया है 800. और बिल्कुल उसी तरीके से अलॉटेड एंड एडजस्टेड हम निकालेंगे. 40,000 पे 1,60,000 का एडवांस आया है, तो 200 शेयर्स पर X एडवांस आया है. X आ जाएगा ₹400, 800. So 1,60,000 into 300 divided by 60 is 800. Perfect. 1,60,000 into 200 divided by 40,000 is 800. So 300 into 7 2100 में से 800 माइनस किए 1300 X, 200 into 7 माइनस 800 माइनस किए तो 600. So 7 लाख मंगवाए जिसमें से 3,20,000 तो आने ही नहीं थे, और 1300 प्लस 600 1900 और नहीं आए, तो कितने आ गए? 3,78,100. नेक्स्ट, अब शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे. लेट्स सी द क्वेश्चन. किसके शेयर्स फोरफिट किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर शेयर्स वर फोरफिटेड. एक्स और वाई दोनों के शेयर्स फोरफिट किए गए हैं. हम अलग अलग फोर फीचर करेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फॉर फीचर। क्योंकि पार्शियल री इशू नहीं है तो आप इकट्ठी री फॉरफिट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है पार्शियल री इशू में, किसी ने प्रीमियम दिया है किसी ने नहीं दिया, बट फॉर द टाइमिंग वी आर मेकिंग द सेपरेट एंट्रीज। पहले मैं एक्स के शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूँ। एक्स के शेयर्स हैं 300, 300 इंटू 10 3000, प्रीमियम 2 रुपीज का नहीं पे किया कॉल के ऊपर 600, 47 45 65 3 लाख, राइट। कॉल्स इन अरियर एक्स ने नहीं पे किए, वर्किंग नोट के हिसाब से 1300, और बैलेंस उसने पे कर दिए 2300। 2300 ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसने 400 शेयर्स मांगे थे तो उसके हिसाब से उसने 2300 पे किए हुए along with the advance stands for 300 into 5 1500 plus 800 advance. Now 6, अब हम Y के शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फॉर फीचर। उसके शेयर्स हैं 200, Y के शेयर्स 200 है, 200 इंटू 10 फुली कॉल्ड अप। प्रीमियम है 2 रुपीज का, 200 इंटू 2 400। कॉल्स इन अरियर में Y ने नहीं पे किए 600, और 4 फीचर जो उसने पे किए हैं 2400 माइनस 600 दैट इज 1800। अब ये 500 शेयर्स री इशू किए जाएंगे। Their shares were forfeited and the forfeited shares are 12 per share fully paid up. Bank to share for feature, no, to equity share capital, to share for feature. 12 per share. How many shares are there? 500. 500 into 12, 6000. 500 into 10 5000, और 2 रुपए का प्रीमियम 500 into 2 1000. After reissue, the entry will be transferred to capital reserve. Profit will be transferred to capital reserve. How much? Share forfeiture credit plus share forfeiture credit minus share forfeiture debit. This is for Mr. X, this is for Mr. Y, and this is share forfeiture debit. So 2300 plus 1800 is 4100. इस क्वेश्चन बैंक अकाउंट बोला गया, कैश बुक नहीं बोली, बैंक अकाउंट बोला है। तो बैंक अकाउंट तो आपको पता है कैसे बनाएंगे, हम सिर्फ पोस्टिंग्स करेंगे देख के। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 लाख। फिर एंट्री नंबर 2 में बैंक क्रेडिट है, बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 80,000। एंट्री नंबर 3 में बैंक नहीं है, एंट्री नंबर 4 में to share first and final call 3,78,100। एंट्री नंबर 5 में नहीं है, एंट्री नंबर 6 में नहीं है, एंट्री नंबर 7 में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000, 2 शेयर फॉर फीचर 4100। सो मैंने बैंक अकाउंट बनाया है, कैश बुक नहीं बनाई। और दोनों में फर्क ये है कि बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर एंट्रीज जर्नल में भी रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल से देख के रिकॉर्ड करते हैं। सो बैलेंस कैरी डाउन इज 15,07,200।
Total is 15,87,200. Perfect. Giving you 2 minutes. Complete question number 46. Speed up 1 more minute. Question number 50. Amrit Dhara Limited invited applications for issuing 80,000 equity share of 10 each. The amount was payable as 2 on application and allotment, 4 on first call and the balance on second and final call. Application for 1 lakh shares were received. Shares were allotted pro rata basis on all the applicants. सबको pro rata पे ही दिए. Excess money received with application was to be adjusted towards first call. Calls in advance. Manohar, who had applied 2,000 shares, failed to pay first call and his shares were immediately forfeited. Afterwards, second and final call was made. Mahan, who was allotted 2,400 shares, failed to pay the second and final call. His shares were also forfeited. All the forfeited shares were reissued at 9 per share, fully paid up. Pass journal, prepare bank account and balance sheet. 10 at par. 10 रुपये का शेयर, 2 on application and allotment, 4 on call and the balance we have is 4. 1 lakh को 80,000 दिए, applied 1 lakh, allotted 80, surplus 40,000, surplus is 40,000 और हम एडजस्ट कर सकते हैं 80 इंटू 4 320, तो ये हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर. फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 lakh इंटू 2 lakh. Second entry, share application and allotment to equity share capital, $80,000 into 2 160 और 40,000 रुपये जाएंगे कॉल्स इन एडवांस. थर्ड एंट्री, कॉल मंगवाई जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल टू
equity share capital without premium, no premium we have 80,000 into 4, 3,20,000. फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे बैंक, calls in arrear, calls in advance to share first call. रिसीव करना है 320, कितना रिसीव करेंगे लेट्स सी. अमाउंट ड्यू 3,20,000 मंगवाए, जिसमें से कॉल्स इन एडवांस माइनस होंगे 40,000 और एक डिफॉल्ट हुआ है. मनोहर who has applied for 2,000 shares failed to pay the first call. 2,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं उसने, तो उसको मिलेंगे कितने? 1,00,000 को मिले 80,000, तो 2,000 को कितने मिले? लेट्स सी. अप्लाइड अलॉटेड 80,000 को नो, जिसने 1,00,000 शेयर्स मांगे उसको 80,000 शेयर मिले, और इसने मांगे हैं 2,000 शेयर्स, तो इसको मिले x शेयर्स. सॉल्व करके आ जाएगा x विच इज 1,600 शेयर्स, 1,600 शेयर्स. सो माइनस मनोहर 1,600 इंटू 4 माइनस कुछ एडवांस भी पे किया होगा उसने. 80,000 ने 40,000 का एडवांस दिया है, 80,000 ने 40,000 का एडवांस दिया है, तो 1,600 ने 800 का एडवांस दिया है. अलॉटेड एडजस्टेड 80,000 पे 40,000 का एडवांस, तो 1,600 पे x का एडवांस. x इज ₹800. 1,600 into 4 minus 800. 5,600. सो 3,20,000 रुपए में से 40 नहीं आए और 5,600 भी नहीं आए, तो आए 2,74,400. सो बैंक में आ जाएगा 2,74,400. कॉल्स इन अरियर में मनोहर को रिप्रेजेंट करेगा 5,600 और 40,000 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज करेंगे. नेक्स्ट, अब शेयर्स फॉरफिट किए गए आई गेस, and his shares were immediately forfeited. Equity share capital to calls in arrear to share forfeiture. 1,600 into 6 कॉल्ड अप है और उसने 5,600 नहीं पे किए. सो 1,600 इंटू 6, 9,600 कैपिटल में और अरियर में 5,600. 1,600 इंटू 2 3,200 प्लस एडवांस. 1,600 इंटू 2 प्लस उसका एडवांस एंड forfeiture. 1,600 इंटू 4 माइनस 800 5,600, और उसने पे कितना किया? 1,600 इंटू 2 प्लस 800 4,000. बैलेंसिंग फिगर forfeiture में जो उसने पे किया बैलेंसिंग फिगर मैंने बेसिकली कंप्यूट किया 1,600 इंटू 2 प्लस 800 का एडवांस. अब फाइनल कॉल मंगवाई जाएगी. शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. जो शेयर फॉरफिट हो गए हैं वो माइनस करके मंगवाएंगे. सो 80,000 माइनस 1,600 78,400 मल्टीप्लाई बाय 4 3,13,600. अब हम फाइनल कॉल रिसीव करेंगे. बैंक
यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट लिखा है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, वो आपको पता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हुआ, कॉल पे एडजस्ट हुआ है, क्योंकि अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के साथ ही है, इट डजंट मेक एनी चेंज इन द क्वेश्चन। अब फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, बैंक, डू वी हैव एनी डिफॉल्ट? Mahan, who was allotted 2400 shares, failed to pay second and final call. Calls in arrear to share final call or first and final call. Second and final call. How much we have to receive? 3,13,600. How much is not received? कितने पैसे महन ने नहीं दिए? महन के पास हैं 2400 शेयर्स, 2400 इंटू 4, 9600। सो 3,13,600 में से 9600 नहीं आए तो 3,04,000 आ गए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 78,400 में से 2400 पे पैसे नहीं आए तो 76,000 पर पैसे आ गए। हमने 78,400 शेयर्स पर पैसे मंगवाए थे, जिसमें से 2400 शेयर्स पे पैसे नहीं आए तो 78,400 माइनस 2400, 76,000 शेयर्स पर पैसे आ गए तो वो 3,04,000 ही बनेगा। नेक्स्ट, अब ये शेयर्स भी फॉरफिट किए जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर 2400 फुली कॉल्ड अप 10। कितने पैसे मनन ने नहीं पे किए? 9600। तो 24,000 में से 9600 नहीं पे किए, 14,400 पे कर दिए। अब इस टाइम कंपनी के पास 1600 और 2400 शेयर 4,000 हैं जो वो रीइशू कर सकती है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। 10 का शेयर 9 में। बैंक शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 10, 10 का शेयर 9 में, 4,000 इंटू 9, here is 36,000, here is 40,000, so 4,000 will be transferred to forfeiture. The last entry is share forfeiture to capital reserve. Share forfeiture credit minus share forfeiture debit. 14,400 minus 4,000 is 10,400. 14,400 minus 4,000. Share forfeiture credit minus share forfeiture debit. 10,400. This is all about journal. अब उन्होंने बोला है बैंक अकाउंट. Let's make बैंक अकाउंट. अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने बैंक अकाउंट किया है, पर इसमें इसके साथ इन्होंने बैलेंस शीट भी बोली है. सो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 lakh. Then entry number 4, to share first call 274,400. Then entry number 7, to share final call 3,04,000. Then entry number 9, to equity share capital 36,000. बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन. $2 lakh plus 2,74,400 plus 3,04,000 plus 36,000 is 8,14,400. Now balance sheet. Particulars.
note number, amount. First we have is equity and liabilities. उसके अंडर 1 we have is shareholder funds. उसके अंडर A we have is share capital and B we have is reserves and surplus. Note number 1, note number 2. Note number 1, share capital. First is authorized capital. क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं गिवन, क्रॉस. देन वी हैव इज इशूड कैपिटल. 1 lakh equity shares, no, 80,000. 80,000 equity shares of ₹10 each. 8 lakh, double line. Then we have is subscribed capital. इसमें आते हैं दो, fully paid up and not fully paid up. हमारे सारे not fully paid up हैं, fully paid up हैं क्योंकि calls in arrear तो कुछ है ही नहीं और सभी ने पैसे दे दिए हैं, forfeit हो चुके हैं सभी. So 80,000 में से कितनों पे पैसे नहीं आए थे? 4,000 पे पैसे नहीं आए थे. So 76,000. फिर कितने रीइश्यू हो गए? सारे के सारे रीइश्यू हो गए. 80,000 सारे के सारे शेयर्स आ गए. सो 80,000 ही हो गए क्योंकि सभी के सभी शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं. 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8 lakh. The total is 8 lakh. No calls in arrear, no share forfeiture. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट बना लीजिए, बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा. शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना लीजिए, कोई अकाउंट नहीं आएगा. तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट का भी बैलेंस कुछ नहीं आ रहा है, शेयर फॉरफीचर का भी बैलेंस कुछ नहीं आ रहा है. सो शेयर कैपिटल वी हैव इज 8 lakh. नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. अकाउंट बना के देख लेते हैं या फिर सीधा सीधा पता हमें पता लग रहा है वी डू नॉट हैव एनी, कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं तो आप अकाउंट बना के देख लेते हैं कितना आ रहा है. कैपिटल रिजर्व 10,400. सो द टोटल इज 10,400. So the total is 8,10,400. Perfect. So take your time. एक बार अच्छी तरह go through कर लीजिए. Giving you 2 minutes for the same.
So this is all about this question. So अगर हम बैलेंस शीट में एसेट साइड बनाएं तो वी हैव करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स तो कोई है ही नहीं, एंड इन दैट वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. नोट नंबर 3. Note number 3, cash and cash equivalents. We have bank. बैंक है 8,14,400. बैलेंस शीट हमारी मैच करेगी और कर रही है. 4,000 का गैप. ओके, हियर कैपिटल रिजर्व हमारा फॉर्मूला होता है शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट प्लस माइनस शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट. तो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट 4,000, ये देखिए शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, तो हमारा कैपिटल रिजर्व आ रहा है 14,400. So the capital reserve is 14,400 and your balance sheet is matching with the total of same. बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, एग्जाम में जर्नल ही रहता है इसका. सो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट फॉर मनोहर, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट फॉर द अदर पर्सन माइनस आई गेस महन माइनस शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट एट द टाइम ऑफ री इशू. दिस कंप्लीट आवर क्वेश्चन एंड लेक्चर 2. हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया अलॉन्ग विद द क्वेश्चन. कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस था जिससे बैलेंस शीट हमारी अब मैच कर रही है. एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62. A Limited invited applications for issuing 1 lakh shares of 10 each at a premium of 1 per share. The amount was payable as 3 on application, 3 on allotment, 3 on first call and balance on final call. Application allotment में अलग अलग है. Application for 160 were received. Allotment was made as 90 को 40, 50 को 40, 20 को 20. Excess money on paid on application to be adjusted against the amount due on. Please underline allotment and calls. मतलब calls in advance है इसमें. ऋषभ a shareholder who applied. ऋषभ ने शेयर मांगे हैं. Belong to category 2, did not pay allotment, first, second and final call. ऋषभ ने ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी. अनदर शेयर होल्डर सुधा हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स बिलोंग टू कैटेगरी 1 डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. तो ऋषभ ने अलॉटमेंट कॉल 1 कॉल 2 नहीं दी और सुधा ने कॉल 1 एंड कॉल 2 नहीं दी. ऑल द शेयर्स फॉर ऋषभ एंड सुधा वर forfeited and reissued. Past necessary journal entries, open calls in arrear and calls in advance account wherever required. So this question you'll be doing self. 62. Bye bye, take care, God bless.